आज देखूंगी, कल सबको दिखाऊंगी। कोई नया चंद चढ़ाएगी। ऊपर सर उठाकर देखो, छत के ऊपर कोई कमरा नहीं है। छत के ऊपर परवाज है अम्मा, ये ऊंची परवाज। समझ के मैं उड़ी तो आसमानों पर गई। आसमानों पे ना गई तो समझ छत पर चढ़ी और मुंह के बल गली में गिरी। रुक जा, थम के चल। गिरी हुई का मुंह फिर शीशा देखने जोगा नहीं रहता। तो मेरे हुस्न से डर गई है ना अम्मा? बस मेरी लाडली, अब तू ना डरा मुझे। मुंह धो, कुरान पढ़ और पता लगा कि सब्र की और कितनी मंजिलें बाकी हैं। बिन पढ़े बता देती हूँ, 4 दिन के अगले सफर से पहले स्वीटी हम दोनों को चुटिया से पकड़ के इस घर से निकाल देगी। बस मुझे यही नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ। जाग रही है ना? हाँ, जाग रही हूँ। वो तो खैर मुझे मालूम ही था। इन दिनों में नींद कहाँ से आएगी? नींद की ऐसी की तैसी। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? मैंने सोचा आप अकेली होंगी और मोहब्बत करने वालों को हमेशा किसी पंटे की जरूरत होती है। कभी उसे दिल की बात करते हैं, कभी उनका जिक्र, वरना तो पेट में दर्द होने लगता है। टाइम देखा तुमने? क्या अनोखी आदत है, मोहब्बत भी करती हैं और टाइम भी देखती हैं। मोहब्बत में कहाँ देखते हैं टाइम। चलना कौसर, तंग ना कर, वरना दुआ दे दूंगी। वही दुआ जिसे तू समझती है परले दर्जे की बद्दुआ है। है कोई?
बन गई है तू लुबना हमीद। चल मेरी लाडली, चल। यहां पैर पटक कर कौन चल रहा था? ये मारूख? नहीं, लुबना हमीद। लुबना हमीद? लुबना हमीद का भाई? और इस वक्त वो क्यों आएगी? आई हुई है, मेरे कलबूत के अंदर है। चल जा, जा सो जाके जा। तेरे तो मैं दांत निकाल दूंगी, देखना। और फिर निकालूंगी तेरी अंग्रेजी, फिर चुटिया से पकड़कर इस घर से बाहर निकालूंगी तुझे। You talking to me? यस, टॉकिंग टू यू। You? Look फरमान, look at her. मेरे सामने जबान चलाओगी? बकबक, बदतमीज! रोक फरमान अली। खबरदार, बेटी पर हाथ मत उठाना, आंखों से डेले बाहर निकाल दूंगी। तो ये बात है। हाँ, यही बात है। डरो इस बात से कि तुम्हारी बेटी अब मारुख नहीं रही, लुबना हमीद बन गई है। मजबूरी है उसकी, जब बाप मर जाए तो अक्सर बेटियां लुबना हमीद बन जाती है। चल लुबना हमीद। देख लूंगा मैं सबको। तुम देखते कहां हो फरमान, तुम तो बस देखते रहते हो। बट आई विल सी फेस टू फेस, फिर पता चलेगा ईस्ट और वेस्ट, स्वीटी इज द बेस्ट। कौन था? पता नहीं कौन था, पहचाना नहीं मैंने। कौन? मैं हूं लुबना जी, कामी। तुम तो बिल्कुल काम ही नहीं लगते हो। लगता हूं लुबना जी, पर कोई मानता नहीं है। जलाली साहब के घर गया तो बोले कौन हो तुम? कौसर ने देखा तो उसने भी पूछा कौन हो तुम? अब आपने भी कह दिया तुम काम ही नहीं लगते, तो पता नहीं क्या लगता हूं मैं। बाव साहब लगते हो। बोलो, क्यों आए थे? बस एमी, सोचा मिल लूं, सलाम कर लूं आपको। तो अंदर आओ, अंदर आकर सलाम करो। और तो मैं चाय भी पिलाती हूँ। श्योर? श्योर। लेकिन ये सूट पहनकर टशन करके सीधे यहां क्यों आए थे? कौसर से है कोई सलाम दुआ?
सलाम दुआ इतनी है कि सलाम करता हूं तो वो जवाब नहीं देती। जवाब चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, और जब कोई रिस्पेक्ट में सलाम करे तो जवाब तो देना चाहिए। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। किस वक्त? जब परी पैकर ने मुझे पहली बार सलाम किया था। मैंने किताबें उठाकर उसके मुंह पे मार दी थी। पता है, सलाम करने से या सलाम का जवाब देने से बड़ा सवाब मिलता है, लेकिन लड़कियां ये सवाब नहीं कमाती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों को पता होता है किसके सलाम का जवाब देना है और किसको जवाब देना है। हालात फिर बदल भी तो जाते हैं लुबना जी, कैसे? जैसे इरादा बदलता है। अब वो आपको सलाम करे तो क्या करेंगी आप? जवाब देंगी या सलाम का जवाब देंगी? सलाम करो मुझे और उसका जवाब भी सुन लेना, और जाते हुए मेरा इरादा भी देख लेना। पहले मैं समझती थी कि लुबना हमीद गलत सोचती है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि हुंडे से मोहब्बत हो भी जाए तो इरादा बदलना पड़ता है। मोहब्बत में कोई मर जाए अलग बात है, मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा। और जब मैं दरवाजा बंद करते हुए कहूं कि कामी फिर मत आना, तो प्लीज कामी फिर कभी मत आना। और एक बात और, मोहब्बत करने से पहले लड़की जात को समझो। अगर कोई तेरे हराम के लाखों पर मर जाए तो टके का करके मार देगी तुझे। उस दिन तुम अच्छे लगे थे मुझे, जब मियाँ जी के नाश्ते के लिए 500 मांगने आए थे, और उस दिन भी जब 500 वापस करने आए थे। आज जब लाखों का ठाट बाट सिखाने आए हो, पूछो ना कितने बुरे लग रहे हो तुम। समझो तो तुम्हें रोटी खिलाई, चाय पिलाई, मेरे काम ना आई, इसीलिए इरादा बदल दिया है मैंने। तो छुपा छुपी खेल रही हो मेरे साथ? छुपा छुपी? टीलू एक्सप्रेस, तुम गुम हो गई हो और मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। नो वे। तो फिर बताओ, कब से चल रही है सलाम दुआ उसके साथ? मुझे नींद आ रही है। मेरी तो ऐसी 50 नींदें बर्बाद की हैं तुमने। ऐਵੇਂ ही तो नहीं आया था कामी, इतना तो मैं भी जानती हूँ। मोहब्बत हो गई है बेचारे को,
सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है मोहब्बत में। वो गुंडा है लुबना जी, और देखने में भी कोई 29-30 का तो होगा। तो बिठाकर समझाओ उसे कि गुंडागर्दी छोड़ के कोई ढंग का काम करे। यही बात किसी दिन आप परी पैकर से कहिए ना, बैठकर समझाएं उसे। फिर जो जवाब मिलेगा मोहल्ले की दीवारों पे लिखवा देंगे, जिस तरह स्कूल की दीवारों पे लिखते थे। बड़ों का अदब करें, इल्म हासिल करें, लोगों के काम आए, वगैरह वगैरह। अगर परी पैकर मान गया तो मैं खुद जाके लिख दूंगी। गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती, इसलिए 30 का होते ही गुंडे को चाहिए कि वो अपना काम छोड़कर कोई ढंग का काम करे, वरना मार दिए जाएंगे। अच्छा ये तो मान लो कि मोहब्बत हो गई है। एक बार लगा था कि हो जाएगी, फिर कई बार लगा कि वो इस काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान में मोहब्बत सबसे सस्ता काम है लुबना जी। कुछ ना किया तो मोहब्बत कर ली, आईने में शक्ल देखी, नया सूट पहना, 30,000 की घड़ी बांधकर गले में 2 तोले की चेनें डाली और आ गए दस्तक देने। पूछा कि क्या काम है, तो जवाब मिला कि मोहब्बत हो गई है। नहीं लुबना जी, मोहब्बत बहुत ऊपर की जॉब है, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। और सच बताऊं, इस मुल्क को बचाना है ना, तो लड़कियों को अपने मोहब्बत करने वालों से पूछना होगा कितना कमाते हो, और जितना कमाते हो उसमें से हलाल। सच बता, किधर होते हो आजकल? ओए जफरी, इंक्वायरी कर रहा मेरी तू? परी पैकर ने देखा ना इतना कीमती सूट और सोने की चेनें पहनकर घूमते हो, तो रोक लेगा मेरे बादशाह? पूछेगा किसकी नौकरी पर हो? और तेरे परी पैकर की ऐसी की तैसी। अभी तो तुमने गाड़ी नहीं देखी, बाहर खड़ी करके आया हूं। मतलब कि तेरे हालात खराब हैं। हालात अच्छे हैं मेरे बादशाह। तू बोल, कोई खदमत हो तो बता। सिगरेट पी और चला जा यहां से। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आधी रात को जाग भी जाता है वो। ओए जफरी, कितनों के ड्रामे ना दे मुझे। अपने मोहल्ले में आया हूं और यहां किसी के बाप का राज नहीं है। आए तो अपने मोहल्ले में हो, पर मेहमान लग रहे हो। चाय पानी पियो और जाओ मेरे बादशाह। मौके की नजाकत को समझो। चल जा, जा जाके बता उसे, बताओ उसे कामी साहब आए हैं। हिम्मत है तो सामने आए मेरे। उस परी पैकर का परी वकरा और पैकर वकरा ना कर दिया तो मेरा नाम कामी नहीं। जा कामी, तुझे मियाँ जी की कसम है, इधर देख और उधर से निकल जा। ओए जफरी, मियाँ जी की कसम न डाल, मुझे जाना पड़ जाएगा और वो कमीना समझेगा कामी डर के भाग गया है। और चल कामी, और चल। रोको कामी।
किसने खरीदा तुम्हें? जान बचा अपनी। आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। बिकाऊ कुत्ते शेर से नहीं लड़ते मेरे बादशाह। चल अपने मालिक का नाम बता। नींदर नहीं आई? या मौत के बाद सोएगा? मार। आज मारेगा तो बचेगा मेरे बादशाह, वरना मैं मारूंगा। और मैंने कहा था जिस दिन मैं मारूंगा मार दूंगा तुझे। आराम से बिठा के पूछेगा तो बता देगा। ए कामी, पिस्तौल नीचे कर। चला गोली। अब गोली ना चलाई तो कामी गिदड़ नाम रख दूंगा तेरा। क्या नहीं चलानी तो डिजर्व भी नहीं करता कि तुझे गोली मारो। ले तू चला। आज मर जाने को जी करता है, चाहे तेरे जैसा कोई कमी नहीं मारते। काफ से कामी, काफ से कुत्ता। कुत्तों को म्यूनिसिपैलिटी वाले मारते हैं मेरे बादशाह। मेरा तो कुत्ते को हाथ लग जाए तो कलमा पढ़ के हाथ धोने लग जाता हूं। सिला जाए जफरी। मेरे हाथ से कुत्ते ना मरवा। और समझा के भेजना कि बंदा बनने से पहले यहां ना आए तो मालिक को साथ लेकर या फिर सूट उतार कर। उसके लिए नहीं मारा इसको, कुत्ता कह गया है। सुना है मैंने, मैं कुछ कहूंगा तो वो सुनेगी, सुनेगी तो लड़ेगी मुझसे। या परी पैकर दुआ दे उसको।
रुको, मुझे पता है कौन है। मुझे भी पता है कौन है, और मैंने उसे साफ कह दिया कि अब यहाँ ना आए। तुम्हें दरअसल गुस्सा करना नहीं आता। देखना, मैं कहूंगी ना तो फिर नहीं आएगा। परी पैकर, जाग रही हैं आप? हाँ तो? और कौसर भी जाग रही है? हाँ वो भी जाग रही, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहा? पूछ नहीं रहा, चेक कर रहा हूं नमाज के टाइम पे कौन कौन जाग रहा है और किस किस को नींद आ गई है। ओके, थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सुनो, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही देखा था कि सूट शूट पहनकर डाकू घूमते हैं आजकल, मोहब्बत के नाम पर डकैती करते हैं। कौसर से कहना कि नमाज पढ़ा करे, मोहब्बतों में कुछ नहीं रखा। तुमने पढ़ी नमाज? नमाज पढ़ा करो, मोहब्बतों में कुछ नहीं रखा। थैंक यू भाभी जी। कहें तो पराठे बना दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ले लेता हूँ सर। छापे में कुछ नहीं मिला सर, लेकिन मुझे लगता है खुरा मिल गया है। कैसे? देखिए सर, एसपी साहब के मरने तक आतिफ लाहौर में और खुलेआम फिर रहा है। एसपी साहब के मरने के बाद वो किसी को नजर नहीं है, लेकिन मिस्टर साहब के मर्डर के बाद वो मुल्क छोड़कर भाग गया। सवाल उठता है क्यों? तुम्हें क्या लगता है इस क्यों का सिरा मिल जाए तो मेरा हाथ एसपी साहब के कातिल की गर्दन पर होगा। उस लड़के को ढूंढो। क्या नाम है उसका? जिंदा ढूंढो, उसे ही ढूंढो और उसे ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम उसे ना ढूंढें। इस क्यों का जवाब तो उसी के पास है, और मैं जवाब मिलने तक ना तो छापा मारूंगा और मुझे गिरफ्तार करूंगा। एनसी वारिसली की एक बात मेरे कानों में गूंजती है। कहते थे एसपी साहब को जकी अहमद ने मारा। बात समझ में नहीं आती थी सर, लेकिन अब समझ में आती है। क्यों ना तफ्तीश इसी मफरूजे को लेकर शुरू की जाए। एसपी साहब का खून जकी अहमद ने किया है। सोच कर बता, मुल्जिम की बात को मान लेंगे तो क्या हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे? मैं मुल्जिम की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं मियां जी वारिसली की बात कर रहा हूं, और मैं कानून की बात कर रहा हूं। एफआईआर की रूह से वो कत्ल कर दी और इकबाली बयान के बाद वो मुझे साबित हो चुका। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए सर,
पहली बार तफ्तीश को एक मुजरिम के सच से शुरू करने की इजाजत। तुम कुछ भी कर लो, मियाँ जी को फांसी हो जाएगी। फांसी नहीं होगी उनको। मैं रोज नमाज पढ़ के दुआ मांगती हूँ उनके लिए। आप भी उनके लिए दुआ मांगते हैं, और मुजरिम के लिए आपका दुआ मांगना भी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। भाभी ठीक कह रही हैं सर। याद रखना, तुम हवा में तीर चला रहे हो। जेदा टॉम किसी पर्चे में मुलजिम नहीं है। आतिफ मुल्क छोड़ के जा चुका है, और वो भी किसी मुकदमे में नामजद नहीं है। तो क्या फोन करके बुलाओगे उसे? कानूनी तौर पर तुम जेदे टॉम को शामिल तफ्तीश तो कर सकते हो, उसे पकड़कर हवालात में नहीं डाल सकते। और मैं पूरा जोर भी लगा लूं तो मुझे आतिफ के नाम का रेड वारंट नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा? जुर्म क्या है उसका? जुर्म है तो उसका सबूत क्या है? एसपी साहब के मर्डर की फाइल ये लिखकर बंद कर दी गई है कि वो दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए। मियाँ जी अभी जिंदा है, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ मांगता हूं, क्योंकि उन्हें अब किसी की दुआ ही बचा सकती थी। और अगर ये मान भी लिया जाए कि जकी अहमद ने एसपी साहब का खून किया था, तो मत भूलो जकी अहमद खुद भी मर चुका है। मुलजिम और मकतूल दोनों ही इस दुनिया में नहीं, और ना ही इस कत्ल का कोई यानी शाहिद है। आपके ख्याल में सर एसपी साहब का खून जकी अहमद ने किया है, खुद अपने हाथों से? नहीं सर, एक बार एसपी साहब के मर्डर की फाइल खोल कर देखिए। मर्डर होने से पहले उन्होंने आतिफ को 4 दफा फोन किया था, और आखिरी कॉल कोई 10 मिनट लंबी थी। जकी अहमद साहब जिंदा थे तो आतिफ से किसी ने पूछा तक नहीं। पूछा तो बताया गया कि आतिफ पुलिस का टाउट था और एसपी साहब उससे बात करते रहते थे। उसके बाद लिख दिया गया कि एसपी साहब नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हो गए। यह है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी सर। अपने कुलीग की कब्र पर मिट्टी डाली, फातिहा पढ़ी और केस दबा दिया। एसपी साहब के मर्डर की फाइल लेकर मेरे दफ्तर में आओ, 1 घंटे के अंदर अंदर। राइट सर। तुम्हें नहीं लगता
कि तुम्हारा एसोचो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने एसएचओ से ज्यादा बेवकूफ हूं। यूनिफॉर्म दो मुझे। तुम्हारी हंसी ने मुझे दीवाना बना रखा है। अच्छा जी। पूछो कहाँ जा रही है? कहां जा रही हो? चल तुझे छोड़ के आऊं। मैं पूछ रहा हूं कहां भेज रही हो इसे? ये कोई तमाशा नहीं है कि बिना मेरे पूछे लड़की घर से बाहर जा रही। देख फरमान अली, अगर इसकी कोहनी में खम है तो मेरे हाथ में दम है। ऐसा उल्टे हाथ का लगाऊंगी कि मुंह धोना भूल जाएगी। और तू भी सुन ले स्वीटी बेगम, दांत कोई टूट छूट गया ना तो मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलेगी, हवा निकलेगी। मच्छी नहीं खाई जाएगी तुझसे। इसलिए ये बांदर नचा के पास रख, मेरी तरफ ना भेज। मेरी तरफ के जानवर बहुत खूंखार हैं। चल तू। मारुख, मारुख, बिल्किस ये तो ठीक नहीं कर रही। मैं किसी वजह से चुप हूं, वरना 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूं। मैं भी किसी वजह से चुप हूं फरमान अली, वरना आधे मिनट में तेरा दिमाग ठीक कर दूं। चल मुंह धुला इसका, दांत चमका। दोपहर को आएगी वो 2-2:30 बजे। खबरदार जो किसी ने पूछा कि कहां से आई हो, मुझसे पूछो, मैं बताती हूं। कह रही थी जीन्स की पैंट और शर्ट पहनूंगी, पार्लर से मेकअप कराऊंगी। मैंने कहा पहन, जरूर पहन जीन्स की पैंट शर्ट, पार्लर से मेकअप करा। तुझे किसी का डर है भला? जदों होली जैलन मेरा ना मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। अच्छा सुने, शाम को जल्दी आएगा। जाने को भी दिल नहीं चाहता। अच्छा जाए तो, पर शाम को जल्दी आएगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। ठीक है, मैं मछली लेकर आऊंगा। हाँ, माय फेवरेट। ठीक है, चलो ठीक है। ओके बाय। अच्छा सुने, अच्छा कुछ नहीं जाए। ओके। some other time. यार साजन, एक बात तो बता, शेख साहब का खून हो जाए तो चाची मुझ पर पर्चा करेगी? तुझ पर क्यों? जो खून करेगा उस पर होगा। मैं करूंगा खून,
इधर चौक पे लटा के उसकी आंखों में गोलियां मारूंगा। पत्थर की आंखें हैं उसकी, लकर गोली फिर वापस आएगी। जिस दिन मारूंगा उस दिन शेख साहब की भी आंखें खोल दूंगा। कितने हो गए भैया? 40 रुपए। शुक्रिया, मेहरबानी। चल सेंडो, रास्ता छोड़। वाह चुलबुली, डोंट यू नो आई एम योर स्टेप मदर। एक स्टेप पीछे हट। फरमान को पता चलेगा तो देखना टांगे तोड़ देगा तेरी। अब्बा जी से मत डरा मुझे, तू मेरी अम्मा से डर, वो गर्दन तोड़ देगी तेरी। हाय हाय, कहाँ आ गई हूँ मैं? माय गॉड। ठिकाने पर पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, स्कूटर पर डालकर ले जाएंगे अब्बा जी। डोंट गिव मी थ्रेट। डरती नहीं हूँ किसी से। मेरी मॉम कहती है मैं बस नाम की स्वीटी हूँ, वरना कड़वी हूँ बहुत। पता है मुझे, इतनी कड़वी हो कि मुंह लगी को थूकना पड़ता है। क्या कहा? एक स्टेप पीछे। आगे बढ़ी तो जो कहा है करके दिखा दूंगी। मैं सिर्फ नाम की मारूख नहीं हूं, याद रखना। बड्डी आई मारूख, मुंह तेना मत्था ते जिन पहाड़ों लथा। हाय। हाय। तो करते हो ना उससे? आई नो एवरीथिंग। भाग गई थी ना तुम्हारे साथ? चाची से मिलना है मुझे। पहले आंटी से तो मिल लो। चाची तो गई है दवाई लेने। जब से मैं आई हूँ हैरिक हो गया है उसने। वैसे घर में कोई नहीं है, मिलना है तो आ जा। तुम तो बड़े हैंडसम हो। लव करने के लिए यही लड़की मिली थी। आज तो जीन्स और टी शर्ट पहन कर आई है, पार्लर से मेकअप करवा कर। ऊपर है, जा। फिक्र ना करना, मैं नीचे पहरा दे रही हूँ। कौन? मैं हूं सरमद। यहाँ कैसे आए हो? किसने आने दिया तुम्हें? अब वो बात नहीं कि मुझे कोई आने से रोके, जब चाहूंगा आ जाऊंगा। तुम्हारे बाप का राज नहीं है? तुम्हारे भी बाप का राज नहीं है कि तुम जीन्स और शर्ट पहन के मटक मटक के मोहल्ले में फिरो। 15 पे कॉल करूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी, याद रखना। अच्छा, 15 पर कॉल करोगी, पुलिस को बुलाओगी? लगाओ फोन, बुलाओ पुलिस को। और चल भी बा, तमाशा ना कर, हक ना जता मुझ पर। देखो मारो, गुस्सा कर, नाराज हो जा, पर वादा कर
कि जीन्स और शर्ट नहीं पहनोगे? वादा करती हूँ जीन शर्ट पहनूंगी और जितनी बार पहनूंगी तुम्हारे सामने से गुजर के जाऊंगी। अगर तुम अपने बाप के हो तो रोक के दिखाओ मुझे। चल अब हो गया वादा, निकल अब। किसी के घर में घुसकर किसी की लड़की पर रोब जमाना निरी बेशर्मी है सरमद, बेशर्मी ना कर। अम्मा घर पे नहीं है तो तेली ताक लगा के बैठी हुई है। क्या बताने आया उसको कि तेरा हुक्म चलता है मुझ पे? तेरे लिए घर छोड़ के भाग गई थी, रखेल बन गई हूं तेरी। जा माफ कर दे मेरी गलती। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं, कल को ये हाथ तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। अगर फिर भी बाज ना आए तो परसों 15 पे कॉल करूंगी। कलमे की कसम, अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो पुलिस को बुलाकर दिखाऊंगी। क्या हुआ? लगता है हैंड पकड़ लिया उसने। वैसे आजकल के लड़के बड़े कमीने होते हैं, हाथ पकड़े बगैर बात ही नहीं करते। वैसे डरने की कोई बात नहीं थी, गवाही तो मैं नहीं देनी थी। साफ कह देना था मैंने। ना कोई आया ना गया, ना किसी ने हाथ पकड़ा, ना कोई ऐसी वैसी बात हुई। किसी दिन दिल चीर कर दिखाऊंगा तुझे, कलमे की कसम। दिल में तेरे सिवा कुछ नहीं है। अच्छा है कि जीन्स और शर्ट्स ना पहन, गम दे, तकलीफ ना दे मुझे। ओह माय गॉड, लड़का तो क्रेजी है, ट्रू लव करता है तुमसे। तुम क्या किसी और को पसंद करती हो? ले, इस बीबी की तो दौड़ भज खत्म ही नहीं होती। आप मेरे कार पर आए हो तो आज मेरे अंदर से आवाज आई है, जाने मन जाने जिगर परी पैक कर। यानी कि आज पहली बार खुद की इज्जत की है मैंने। बैठो। चाय नहीं बनानी आती मुझे, लेकिन आपके लिए बनाऊंगा। बोलो, मिठा कम या ज्यादा? पहली बार बनाओगे? जी। नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चाय की सबसे ज्यादा इज्जत मैं करता हूं, और बुरी चाय पीने के बाद बनाने वाले की बहुत इंसल्ट करता हूं। बैठ जाओ। चार दिन के बाद सेशन में केस लगने वाला है। मेरे पास मां की दुआ है, न कोई सबूत। जीतूंगा कैसे? आतिफ तो सुना है मुंह तोड़ के भाग गया। आतिफ मुजरिम है, सबूत नहीं। चलो सबूत ना हो, शक डालने वाली कोई बात तो हो। 4 दिन में मुझे जेदा टाम चाहिए। वो मुल्क छोड़कर नहीं गया। वो मिल भी गया तो आतिफ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस की बड़ी मार खाई है उसने।
खाल का पक्का है? किसी वकील की मार नहीं खाई उसने, बहुत पक्की मार मारते हैं हम, बाल बाल की खाल उतर जाती है। वकील की मार का मतलब 3rd डिग्री नहीं होता। हम उसके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, झूठ बोलने की खुली छुट्टी देते हैं उसको। वो बार बार झूठ बोलता है और हम बार बार सुनते हैं। अब झूठ कोई पोएम तो होती नहीं कि 10 बार पढ़ो तो 10 बार वैसे ही पढ़ी जाए, लेकिन वो पोएम की तरह पढ़ता है उसे। कहीं वो मिसरा भूल जाता है और कहीं वजन, वही नंबर कट जाते हैं उसके। तुम बस कहीं से ढूंढ लाओ उसे, फिर तुम्हारे सामने बिठाकर पोएम सुनूंगा उससे। 5 दफा तुम्हारे सामने और 5 दफा अदालत के कटहरे में। तुमने सुना परी पैकर? अब वो जीन्स और शर्ट पहनने लगी है, बाहर से मेकअप करवा कर आई है। वो कंधे पर बैग डालकर इस तरह चल रही है जैसे वो यहां की है ही नहीं। मैंने मना किया तो बोली अपने बाप का है तो रोक के दिखा मुझे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मोहब्बत में हो तुम। मोहब्बत में नहीं है जलाली साहब, बेवफाई में है। ताजी ताजी बेवफाई की है उसके साथ। मेरी तरफ देखो, हाथ दिखाओ। नहीं, बेवफाई इसने नहीं की, क्योंकि बेवफाओं के हाथ ठंडे और आंखें खाली होती हैं। कितने दिन कहा मैंने? 4 दिन। बस 4 दिन में ढूंढ लाओ उसे। सी यू। मैं बाहर तक छोड़ के आता हूं। तुम यहां बैठ के इसका दुख सुनो। मोहब्बत बहुत हिम्मत वालों का काम होता है माय सन, और बेवफाई में वकील भी क्लाइंट की तरह बेबस होते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कैसी लग रही थी वो? क्या मतलब कैसी लग रही थी? पहली बार जीन शर्ट पहनी है उसने, चाल बदली है तो लुक भी बदली होगी। सांवली मेम लग रही होगी, है कि नहीं? ये मजाक की बात नहीं है परी पैकर, मेरी जान पर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? जीन शर्ट तो लुबना में भी पहन लेती है। बस तू ये चेक कर कि आंख में शर्म तो वैसी है ना? नहीं है शर्म, मटक मटक के चल रही थी वो। जा जाके उसका मेकअप देख, पूरी फिल्मी हीरोइन लग रही है। यानी कि पागल हो गई है वो। मैं सामने आया तो बोली चल सेंडो, रास्ता छोड़। जी हुमायूं साहब, जी मैं पहुंच गई हूँ। वो असल में क्या है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना,
वहां पे गाड़ी नहीं आती। थैंक यू। तो मुझे कब पता चलेगा? आपके साथ काम करूंगी तो सीख जाऊंगी। तो शूटिंग कब शुरू हो रही है? आई विल वेट। सो स्वीट ऑफ यू। शूटिंग की बात किससे कर रही हो? फिल्मों में काम करोगी तुम? फिल्मों में नहीं, ड्रामों में। बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। स्वीटी, बेटी, Oh, good husband. गुड सर्वेंट। A good husband is always a good servant. मेरी मम्मी जी कहती हैं। वेरी नाइस। मैं भी पी लूं? प्लीज। वैसे मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। When? खिदमत करने को बड़ा दिल करता है मेरा, मगर जब बल्कि इसको देखती हूँ तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता। मुझे देख के दिल ठीक नहीं होता? होता है, मगर तुम तो रात को लेट आते हो ना। So what? दिन में 10 टाइम्स मत्थे लगती है मेरे, विंगा चिपा मुंह बनाकर दिखाती है। कभी कभी तो दिल करता है कि आ जाऊं अपनी आई पर, मगर फिर सोचती हूँ कि what goes of my father? This is sportsman spirit. हाँ, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की? वो तुम्हारी बेटी मारूख ड्रामों में काम करने लग गई है ना? क्या? मुझे पता था तुम्हें सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। हुआ? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ले, 10 बजे शूटिंग पर जा रही है, चेक कर लो। What are you saying, sweetie? अभी देखना, जीन्स सेट पहनकर, बाल बनाकर, लेंस लगाकर जब निकलेगी ना तो लगेगा कोई माही मुंडा जा रहा है। उसकी ऐसी की तैसी। इट मीन्स तुम्हें पसंद नहीं? यू डोंट लाइक? मैं उसकी आंखों से ढेले निकालकर उसके हाथ पे रख दूंगा। क्या फायदा, बल्कि तुम्हारे ढेले निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रख देगी। व्हाइट कोबरा जैसी आंखें हैं उसकी, घूरती है तो लगता है आंखों से गोली मार देगी। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ बड़ी खूबसूरत है। तुम चाय पियो, मैं भी आता हूं। आ जाना, फिर ये मत कहना कि बल्कि इसने आने नहीं दिया। आज खाएगा मार। चल ऊपर। कौन है? अब्बा जी हैं। मैं आऊं या हट जाओगे फरमान अली? पहले ये बताए ये कहां जा रही? हट जाओ फरमान अली साहब, आज पहले दिन काम पे जा रही हूं, रास्ता ना काटो इसका। ये काम पर कब से जाने लगी और किसने इजाजत दी है इसको? आज से जाने लगी और मैंने इजाजत दी। काम भी कोई ऐसा नहीं कि आई और बता दिया। जो कुछ करेगी अल्लाह के फजल से नजर आएगा। फिर तुम अपनी स्वीटी की बगल में बैठकर कहना, लुक स्वीटी, माय डॉटर। अच्छा, तो ये ड्रामा में काम करेगी? हाँ, ड्रामों में काम करेगी। नहीं करेगी। चल चल, रास्ता दे, टाइम ना वेस्ट कर। बल्कीस, रुख मारो। बल्कीस, हद से ना निकल, वरना मेरे मुंह से तलाक निकल जाएगी।
अरे अरे, तलाक का नाम सुनकर वो भी बाहर निकल आई। चल तू तो निकल, जब तक तेरे अब्बा जी के मुंह से तलाक निकलती है तू निकल जा, चल यहां से। तू नहीं जाएगी, मैं तेरा खून कर दूंगा। अगर आप उसका खून करोगे ना फरमान अली साहब, तो मैं आपकी स्वीटी का खून कर दूंगी। एक स्वीटी की 2 स्वीटियां बना दूंगी। बोलो, मंजूर है? तू निकल यहां से, अभी यहीं खड़ी है तू। अब ना रुकना फरमान अली, वरना हाथ में आई छुरी कभी इस्तेमाल भी हो जाती है। या अल्लाह खैर। ना कर मारो, जलील करके ना मार, बदला ले पर जान ना ले। हट, आगे से हट। हट कैसे जाऊं? मेरी आंखों में तेरे पैर चुभते हैं, रोक इन्हें। और मेरी आंखों में तू चुभता है। तू फ्रेम से निकल। अब मैं हाथ पकड़ के रोक लूंगा। देखना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तेरी हया पे दिल आया था मेरा, हया से आगे ना जा। जाएगा या 15 पे फोन करूं? 3 तक गिनूंगी, फिर फोन मिला दूंगी। 1 2 3 हट सेंडू। नहीं रुकी, अब उस स्टॉप पर ही रुकेगी मेरे बादशाह। और तू अब स्टॉप नहीं है,
कहती है 15 पर फोन कर दूंगी। आज लगा कि कर देगी। ये ना समझना कि डर गया हूं मैं। डरता नहीं हूं, पर मेरे और उसके मामले में 15 कराना बनता नहीं। चेता टाइम नहीं मिला। नहीं मिलेगा। सुना है 10 दिन पहले उसको शायद मिठा साहब के दरबार पर देखा किसी ने। फिर किसी ने देखा कि बैग में कपड़े डालकर निकल गया। कहाँ गया है पता नहीं। कहाँ जा सकता है? लंदन, बस वही एक जगह जहां उसकी जान बच सकती है। लंदन ही जा सकता। क्यों? लंदन कोई भाई फेरों के पास नहीं है। वहां जाने में टाइम लगता है मेरे बादशाह। पता करा, आतिफ चला जाए तो अगला वाली वारस कौन है उसका? वो क्या कहते हैं, सेकंड इन कमांड। कोई भी नहीं। आतिफ के बाद आतिफ के सारे काम वही देखता है। देखता है तो फिर जा कैसे सकता है? आजकल तो कोई पर्चा भी नहीं है उस पर, और मुझसे भी कोई जान का खतरा नहीं है उसको। फिर रवानगी किस बात की? है ना कोई वजह? वकील साहब एवं नहीं मांग रहे उसको। चल जफरी, रिक्शा स्टार्ट कर। ऊपर जाना क्या है? उसके कार। तो कार पे तो ताला। ताला टूट जाएगा मेरे बादशाह। उठो सोनियो, पी कर सोने वाले को शराब की तरफ से बददुआ मिलती है। नहीं, वो बस अपसेट हो जाऊं तो बड़ी नींद आती है। मतलब सूट सवाया काम ना आया, फिर भी मिली नहीं? मिली थी, देखते ही बोली कौन हो तुम? यानी पहचाना ही नहीं? मोबाइल, घड़ी, सूट देखकर गुस्सा कर गई। पूछने लगी इतने पैसे कहां से हैं तुम्हारे पास? इसका मतलब है कि तरक्की पसंद नहीं है वो। बेगाने पैसे को हराम समझती है वो। तो समझाओ ना उसको, पैसा तो बेगाना ही होता है, अपना तो बस मशूक होता है, उसकी मोहब्बत अपनी होती है। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, मशूक को आधा काफिर होना चाहिए और आधा मुसलमान। पूछो क्यों? क्यों? कहते थे इस तरह का मशूक हो तो मोहब्बत के वक्त तबलीग नहीं करती, और तबलीग के वक्त मोहब्बत नहीं करती। मतलब कि बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। नहीं समझा। ओए भाई साहब, सीधी तरह उससे कहो मोहब्बत करे, तंग ना करे, वरना शहर में 10 जनानियां मिल जाती हैं, 5 तो कहीं नहीं गई। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं डिंगा साहब, मोहब्बत में 10 जनानियां नहीं होती, सिर्फ एक होती है, बस एक, और वो एक दूजी से रिप्लेस नहीं होती है। आहा, लगता है तुमने भी फलसफे में एमए किया है भाईजान शहीद की तरह। किसी दिन चेहरा तो क्रॉस का पता तो चले, एक जो होती है वो किस तरह की होती है।
आपको देखेगी तो गुस्सा कर जाएगी। वजह? लुबना हमीद की सहेली है वो, पर्सनल सेक्रेटरी है उसकी। कौसर? नाम कैसे पता आपको उसका? लुबना हमीद की बात की है ना तुमने, तो उसके सब दोस्तों की लिस्ट है मेरे पास। नहीं सर, बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि मुलाकात सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में हो जाए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जाली की दूसरी तरफ वो खड़े होकर मुझे देखें और मैं पूछूं, क्या हाल है मियाँ जी? पूछा नहीं जाएगा मुझसे और ना ही उनसे बताया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक क्लास नहीं मिल सकती, साफ जवाब मिल गया। लेकिन मुलाकात सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में हो जाएगी। एक मशवरा दूं आपको, उनसे मिलने मत जाइएगा। मुलाकात के बाद आपने वापस घर आना है और उन्होंने वापस चक्की में जाना है। आपका वापस आना मुश्किल हो जाएगा, उनका वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप मत जाइए, किसी मर्द के बच्चे को भेजें। तुम्हारा मतलब है परी पैकर? चादर पकड़। इसमें डाल सारी चीजें। कौन सी चीजें? ये सारे गैर जरूरी कागज, लिफाफे, सीढ़ियां सब डाल। सिर के पिन या कमीज का बटन मिले तो वो भी डाल देना। किस लिए? उसकी निशानियां रखनी। ये सही बात कही है तुमने, निशानियां रखनी है उसकी। याद कर, चेदा टाम यहीं का रहने वाला है, शायद मिठे की चंपल है कि नहीं? 100%। तो फिर मान ले, लाहौरी बच्चा मुजरिम भी हो तो मासूम होता है। निशानी छोड़कर जाते हैं मेरे बादशाह। ईद कार्ड, चिट्ठियां, लिफाफे अलहदा कर दे और सीढ़ियां भी अलहदा।
वाला ईद कार्ड उठा, कॉलर पढ़। प्यारे भाई जावेद, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। फकत आपकी बहन नसीबा। दूसरा पढ़। ईद की खुशियों में हमें भी शरीक कर लो, इस बहाने हमें भी थोड़ा सा करीब कर लो। नाम देख। सागर मुल्तानी। अच्छा अच्छा, वो वाला पढ़, फुल वाला। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पर तरस आता है। नाम? तुम्हारी। देखिए तुम्हारी कौन है? नाम नहीं लिखा। ईद कार्ड का लिफाफा ढूंढ। जिसने कार्ड पे नाम नहीं लिखा होगा उसने लिफाफे पे लिखा होगा। एवं जूते ना मार, टा खाने की मोर चेक कर और देख किस शहर से आया है। जाम के डस्का। अब चिट्ठियां पढ़। वो वाली पढ़ जिसमें खुशबू आती है। खुशबू? सॉन्ग। इसमें आती है। इसको पढ़। ठहर। पहले मेरी कहानी सुन। सुना। वो फिर चली गई है, जीन्स और शर्ट पहनकर, फुल मेकअप करके। चल पढ़। जावेद प्यारे, सब झूठ है, सफेद झूठ। कोई प्यारा नहीं होता। मोहब्बत हो या दोस्ती, सब दो नंबरी है। टिक के बैठ मेरे बादशाह। पिन ड्रॉप साइलेंट, वरना ऐसी परेशानी दूंगा कि पिछली भूल जाएगा। क्या करेगा तू? 15 पर फोन करेगा? चल लगा फोन। 15 क्यों मेरे बादशाह? मैं मर गया हूं? पुलिस जितनी मार मारता हूं तेरी दुआ से। और देख, इस वक्त मैं हूं बिजी, टेक्निकल काम कर रहा हूं, डिस्टर्ब ना कर। चल जफरी, लव लेटर पढ़, मजमून सुना। तू जा। क्या कह रहा था तू? जावेद प्यारे। चल रहने दे, आगे ना पढ़। एमी को गलत बात ना लिख दी हो। डील नहीं हो सकती? डील? मतलब जो मैं मांगता हूं वो मुझे मिल जाए, और जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें दे दूं। मसलन? मसलन जिसको कौसर चाहिए उसको कौसर मिल जाए, और जिसको मियां जी वारिस अली चाहिए उसको दे देता हूं मियां जी वारिस अली। कैसे? डील हो जाए तो बंदा दिल पे पत्थर रख लेता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पत्थर।
फिर जाके भाईजान शहीद की कब्र पे माफी मांग लूंगा। मेरी गलतियां वो माफ कर देते थे। बाद में उन्हें पता चल गया था कि बाबी शमाइला पर आंख थी मेरी। एक दिन मोढे पे हाथ मार के कहने लगे, फिट्टे मुंह तेरा, पहले बता दिया होता। डील किसके साथ होगी? मेरे साथ। आप क्या मांगोगे? मतलब डिमांड क्या है आपकी? पैसे? पैसों का कोई घाटा है मेरे पास? तो फिर बताओ क्या चाहिए? मिलेगा। मियाँ जी वारस अली के लिए जान भी मांगो तो मिलेगी। जान नहीं लेनी बेवकूफा, मशूक लेनी है। रात को मेरे ख्वाब में आई थी। ये डील वाली बात मुझे ख्वाब में समझाई है उसने। एनी प्रॉब्लम? हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ गई है वो? माय फुट। प्लीज, फॉर गॉड सेक, कहाँ गई है वो और कहाँ जाती है? ओहो, आज तो बड़ा प्लीज फॉर गॉड से कह रहे हो, और उस दिन गोली मारकर मेरा गुब्बारा फाड़ दिया। उसके लिए सॉरी कह देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। मेंशन नॉट। कहीं काम करने जाती है? वो आएगी तो उसी से पूछ लेना। मैंने बता दिया तो कहेगी यू टोल्ड हिम, और वो बल्कीस बीबी कीस मिनट में चुरी निकाल लेती है। यू नो, आई एम लिविंग विद 2 क्रिमिनल विमेन। ओह माय गॉड। हेलो यंग मैन। मियाँ ये के वकील हो ना आप? यस। ये लो 100 रुपया। किस लिए? मियाँ जी को रिहा करवा दो। ओके, करवा दूं। I will try my best.
मतलब? नहीं मतलब नहीं पीनी। क्यों? पीने से पहले डील को जरा खुल के डिस्कस करो। दिल को लगी है ना मेरी बात, इसीलिए तेरी आंखों में कौसर नजर आ रही है मुझे। वो देखो, पजेबे पहन के छन छन करती जा रही है तुझसे मिलने। आपकी आंखों में मुझे लुबना हमीद नजर आ रही है। वो देखो, लुबना हमीद के हाथ में पिस्तौल, पिस्तौल में भरा हुआ मैगजीन। लगता है आपको देखते ही गोली मार देगी, आंखों में मारेगी। एक इधर, एक उधर। चलो बनाओ पैग। कोई प्रॉब्लम है जलाली साहब? परसों सेशन में पेशी है उनकी। आई नो। तो कहाँ है जेदा टॉम? पेश करूंगा मैं बाप, टाइम से पहले। मिल गया? नहीं, ढूंढ लिया है, कल शाम तक ले आऊंगा। एक बात बताओ प्री पैकर, तुम्हारे मोहल्ले में जो बच्चे रहते हैं वो वाकई बच्चे हैं? सवाल जरा मुश्किल है, समझा नहीं। एक बच्चे ने मुझे मियां जी का केस लड़ने के लिए फीस दी है। फीस? ये देखो 100 का नोट। मेरी मदद करो प्री पैकर। मैंने आज तक किसी केस में इतनी ज्यादा फीस नहीं ली। फीस देकर वादा लिया है उस बच्चे ने मुझसे, कहा कि मियां जी को रिहा करा दो। मेरे पास वादे के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा कि रिहा करा दो। अगर मैं केस हार गया तो याद रखना वो एक दिन फिर मेरा रास्ता रोकेगा और कहेगा कि मेरे पैसे वापस करो। मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। और बना? नहीं बस, पूरी बोतल ही पी गई है तू। और नहीं पीऊंगा तो तेरी बात हजम कैसे करूंगा? ले, इतनी सी बात का इतना गुस्सा? सीधी तरह कहो
नहीं मंजूर। मैं कहूंगा ओके, एज यू विश। भाईजान शहीद फरमाया करते। और तेरे भाईजान शहीद की ऐसी की तैसी। मर गया है तो कमीने को लामा ना बना। चल और बुला। मुक गई, फिनिश। अच्छा देख, देख मेरी आंखों में, देख वो नजर आती है पासे पे पहन के छन छन करते हुए आ रही है मुझसे मिलने। नहीं आ रही। सर पे दुपट्टा डाल के नमाज पढ़ रही है। एल अब दुआ कर रही है, कह रही है या अल्लाह कामी को मना या फिर मोहब्बत से बचा। सड़ गया कमीनिया। चल अब तू दिखा अपनी आंखें। नहीं, मेरी आंखों में खाली फ्रेम ही रह गया, तस्वीर कोई नहीं। डील ही ना हुई, मतलब तस्वीर डेवलप ही नहीं हुई, तो नजर कैसे आएगी? डर गया? अच्छा किया जो डर गया। लुबना हमीद उस कमीने मां के परी पैकर की मशूक है। मशूक सच्चे यार की हो। या पक्के दुश्मन की। भाभी होती है मेरे बादशाह। भाभी मतलब वालदा मोहतरमा। आंखों में दवाई डाल के देखा कर आंखों में। मां नहीं नजर आती, पासेबे पहन के छन छन करती हुई। और अगर देख भी लो तो कहते हैं बादब, मुलायजा, होशियार और साथ ये भी कहते हैं निगाहें नीची, मतलब लुक डाउन। बाय, कल सुबह 10 बजे। यस आई नो, मैं पूरे 10 बजे पहुंच जाऊंगी।
आदमी जनाब, आप मेरी मोटरसाइकिल के सामने खड़े हो। कौन है तू? आप कौन है जनाब? नाम बता अपना। ये आप ठीक नहीं कर रहे जनाब। ये कौन सा तरीका है नाम पूछने का जनाब अली? ओए, नाम पूछा है ना, तू फटाफट नाम बता और जा। नाम बताऊंगा तो फिर पूछेगा लड़की को क्यों छोड़ने आए थे। नहीं पूछेगा। डायरेक्टर आदमी हूँ जनाब अली, एक्सप्रेशन देख के समझ लेता हूँ अगला डायलॉग क्या होगा। डायरेक्टर आदमी है ना, तो ये भी समझ ले। नहीं बताएगा ना तो मारेगा। ड्रामे डायरेक्ट करता हूँ जनाब अली, बड़ा मशहूर डायरेक्टर हूँ। गाड़ी भी है मेरे पास, चूंकि गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती थी इसलिए मोटरसाइकिल पे आया हूँ। सवाल पूछो जनाब अली, थप्पड़ ना मारो। ये भी बता देता हूँ कि क्यों छोड़ने आया हूँ लड़की को। ओए आप पूछो तो सही। कन्वेंस नहीं है उसके पास, रिक्शों में धक्के खाती है। वैसे मेरे ड्रामे की हीरोइन है, मैंने सोचा ड्रॉप दे दिया करूंगा। मैं भी रंगमहल का रहने वाला हूँ जनाबे अली, लेकिन थप्पड़ मार के आपने अच्छा नहीं किया। अब तो मैच पड़ जाना है जनाबे अली। मुझसे मैच डालेगा तू? तेरी तो मैं विकेटें उड़ा दूंगा साले। नोट कर लो जनाबे अली, गाली दे रहे हो आप। अब मैंने यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी। मर के जाऊंगा मैं यहाँ से। छोड़ साजन, बता दोबारा आएगा यहाँ? आऊंगा, मार भी खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कमिटमेंट पूरी करूंगा। छोड़ साजन। आप बीच में ना आइएगा मारुख जी, मैं लड़ूंगा इसके साथ, मरूंगा मैं इसके हाथ से। क्यों मारा इसे? मुझ पे हाथ उठा। मर्द का बच्चा है तो मुझ पे हाथ उठा। उठा हाथ मुझ पर। क्या बताना चाहता सबको? हाँ, माले गनीमत तुम्हें गोली लगा के खरीदा है मुझे। तेरी खेल हूं, तेरा दिया खाती हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलती हूँ, या इस बात का गुरूर है कि घर छोड़ के तेरे घर चली आई थी? तो अब क्या तेरी हो गई हूँ? मुझ पे हुक्म चलता है तेरा? बता कमीने, सबको बता। और तुझे मैं बताती हूँ, मैं तेरी गोली पिस्तौल से नहीं डरती। तुझ जैसे गुंडे को जूते की नोक पे लिखती हूँ तो जूता पहनती हूँ। परी पैकर की बैठक में रहती हो तो गुंडा बनो, कुत्ते मत बनो। और अगर लगता है कि कुत्ते बन गए हो तो बस भौंकते रहो, काटो मत।